तो आइए दोस्तों, हम जो है आज आपको आर के इंग्लिश कोचिंग सेंटर के माध्यम से जो हमारा चैनल है तो इसके माध्यम से हम आपको जो है आज एक निबंध के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि आपको सबको पता है कि इस समय हाई स्कूल इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम जो है कुछ ही समय में कुछ दिनों बाद जो है शुरू होने वाली है। तो आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे और समय समय पर हम अपने चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के शीर्षकों पर इंग्लिश सब्जेक्ट जो हमारा है तो उस पर हम जो है शीर्षकों पर आपको कुछ ना कुछ जानकारी देते रहते हैं, तो आप सीखते भी रहते होंगे। तो आइए आज हमारा जो है टॉपिक है जिस पर देखिए कि निबंध आते हैं। आपने देखा होगा ऐसे राइटिंग या निबंध लेखन। तो ऐसे में हमने आज टॉपिक लिया है माय फ्रेंड। हालांकि जो आपके जो मॉडल्स हैं या किताबें हैं उनमें काफ़ी कुछ ऐसे निबंध आते हैं जो आपको समझ में नहीं आती होंगी, यानी कि उनकी भाषा थोड़ी टफ समझ में आती होगी। तो हमने आपके सामने जो है आज इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल भाषा में ये जो हमने निबंध आपको बताने जा रहे हैं। माय फ्रेंड का मतलब होता है मेरा दोस्त है। माय फ्रेंड का मतलब होता है मेरा दोस्त। मेरा दोस्त क्या है, जैसे माय बेस्ट फ्रेंड है, माय फ्रेंड है, माय फेवरेट टीचर, विभिन्न प्रकार के आते हैं। लेकिन ये जो टॉपिक लिया है मेरा दोस्त, मेरा दोस्त है माय बेस्ट फ्रेंड, तो हमने इनको बिंदुओं के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है और आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको याद भी कर सकते हैं। तो एक दोस्त होता है, सबसे पहले क्या करना, तो अपने दोस्त की सारी आदतें, उसका जो फिगर है यानी उसका शरीर है उसके बारे में और परिचय ये सब आपको बताना होता है। लेकिन हमने यहाँ पे बिंदुओं के माध्यम से कुछ बिंदु ले हैं तो उन बिंदुओं के माध्यम से जो है समझाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला बिंदु है आई हैव मैनी फ्रेंड्स। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे कई दोस्त हैं। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे कई दोस्त हैं, मेरे कई दोस्त हैं। दूसरा बिंदु है कि वन ऑफ देम इज रवि शर्मा। वन ऑफ देम इज रवि शर्मा, तो उनमें से एक, देम माने उनमें से एक रवि शर्मा है जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। वन ऑफ देम इज रवि शर्मा। दूसरा बिंदु ध्यान से देखना, पहला बिंदु क्या है, आई हैव मैनी फ्रेंड। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे कई दोस्त हैं। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे कई दोस्त हैं। दूसरा बिंदु है वन ऑफ देम इज रवि शर्मा, यानी कि जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है आप उसके बारे में बताइए, उसके बारे में बोलिए, उसके बारे में बात करिए। वन ऑफ देम इज रवि शर्मा, वन ऑफ देम इज रवि शर्मा। और तीसरा बिंदु है आई लाइक हिम मोस्ट, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। आई लाइक हिम मोस्ट, मैं उसे सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। चौथा बिंदु है आपका जो इसका माय फ्रेंड जो ऐसे है तो उसका चौथा बिंदु के माध्यम से आपको लिखना है तो अच्छे से अच्छे नंबर भी आपके आएंगे। चौथा बिंदु है कि ही इज एन आइडियल स्टूडेंट। ही इज एन आइडियल स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखते हैं आइडियल माने होता है आदर्श है। आइडियल माने आदर्श, हम बोल सकते हैं कि वह एक अच्छा या आदर्श विद्यार्थी है। वह एक आदर्श विद्यार्थी है। आदर्श विद्यार्थी है, स्टूडेंट माने विद्यार्थी। पांचवा बिंदु देखते हैं कि ही रीड्स इन माय क्लास। पांचवा बिंदु क्या है इसका, ही रीड्स इन माय क्लास, वह मेरी कक्षा में पढ़ता है। ही रीड्स इन माय क्लास, समझ रहे, ही रीड्स इन माय क्लास। तो इस प्रकार से जब बिंदुओं के माध्यम से आप कॉपी में लिखेंगे तो एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा चेक करने वाला कि इन्होंने टू द पॉइंट बताया है अपने दोस्त के बारे में। तो आपका ये पांचवा बिंदु हो गया, ही रीड्स इन माय क्लास। ही रीड्स इन माय क्लास। छठवां बिंदु, ही इज 15 ईयर्स ओल्ड, उसकी उम्र बता रहे हैं, उसकी उम्र बता रहे हैं कितनी, ही इज 15 ईयर्स ओल्ड, वह 15 साल का है, उसकी उम्र बताई जा रही है इस छठवें बिंदु में। ही इज 15 ईयर्स ओल्ड, वह 15 साल का है। आज सातवां बिंदु है कि वह क्या पहनता है, कपड़े। तो ही पुट्स ऑन सिंपल ड्रेस, ही पुट्स ऑन
सिंपल ड्रेस, वह साधारण कपड़े पहनता है, सादा कपड़े पहनता है। ये 7वां बिंदु। 8वां बिंदु है ही इज वेरी जेंटल, ही इज वेरी जेंटल, वह बहुत सज्जन है। जेंटल माने सज्जन, जेंटल माने सज्जन। ही इज वेरी जेंटल, ही इज वेरी जेंटल, ही इज वेरी जेंटल। आप एक एक लाइन को अच्छे से याद कर पाओगे और याद भी हो जाएगा, नंबर भी अच्छे मिलेंगे। ही इज पोलाइट एंड ऑनेस्ट। नेक्स्ट बिंदु है आपका 9वां नंबर है, 9वां नंबर, ही इज पोलाइट एंड ऑनेस्ट। पोलाइट माने विनम्र, पोलाइट माने नम्र, विनम्र, नम्र विनम्र, पोलाइट, पोलाइट विनम्र। ऑनेस्ट माने ईमानदार, ऑनेस्ट माने ईमानदार। तो ही इज पोलाइट एंड ऑनेस्ट। ये 9वां बिंदु है। 10वां है, 10वां बिंदु, 10वां बिंदु के माध्यम से आपको बताना है। ही इज नेवर एंग्री, वह कभी नाराज नहीं होता। ही इज नेवर एंग्री, वह कभी नाराज नहीं होता। ही इज नेवर एंग्री, ही इज नेवर एंग्री, आपसे कभी नाराज नहीं होता। कौन? तुम्हारा दोस्त। 11वां बिंदु क्या है? ही नेवर टेल्स ए लाई, ही नेवर टेल्स ए लाई, ही नेवर टेल्स ए लाई। लाई माने झूठ बोलना, नेवर माने कभी नहीं, हुआ है झूठ कभी नहीं बोलता। ही नेवर टेल्स ए लाई, वह झूठ कभी नहीं बोलता है। तो ये बिंदुओं के माध्यम से आपका एक बार फिर से देखिए 12वें नंबर का बिंदु है, ही ऑलवेज हेल्प्स अदर्स, ही ऑलवेज हेल्प्स अदर, वह दूसरों की मदद करता है, वह हमेशा दूसरों की मदद करता है। ही ऑलवेज हेल्प्स अदर। अगला 13वां बिंदु है, ही हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। हॉबी माने उसका शौक, हॉबी माने उसका शौक। ही जो हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, उसका शौक क्या है? क्रिकेट खेलना। अगला बिंदु 14वां, ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, उसे किताबें पढ़ना पसंद है, यह किताब पढ़ने का शौकीन है। फॉन्ड ऑफ माने शौकीन, पसंद भी होता है, फॉन्ड ऑफ माने शौकीन होता है, वह किताबें पढ़ने का शौकीन है। अगला 15 बिंदु, ही इज वेरी रेगुलर इन हिज वर्क, वह अपने कार्य में बहुत नियमित है। ही इज रेगुलर, ही इज वेरी रेगुलर इन हिज वर्क, वह अपने कार्य में बहुत ही नियमित है। लास्ट बिंदु है 16, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, वह बहुत परिश्रमी है, वह बहुत परिश्रमी है। तो ये देखो, ये बिंदुओं के माध्यम से बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सरल सरल जो है वाक्यों में हमने सेंटेंस, सरल बिल्कुल सिंपल सेंटेंस में इसको जो है बताने का प्रयास किया है। आप इसको बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। सबसे पहले क्या, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपना जो दोस्त है तो दोस्तों के बारे में बताएंगे, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे कई दोस्त हैं। फिर वन ऑफ देम इज रवि शर्मा, उनमें से रवि शर्मा एक है जिसे आई लाइक हिम मोस्ट, जिसे मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। ही इज एन आइडियल स्टूडेंट, ही रीड्स इन माई क्लास, वह मेरी कक्षा में पढ़ता है। ही इज 15 ईयर्स ओल्ड। तो ऐसे आप बिंदुओं के माध्यम से जो ये निबंध, कोई भी निबंध हो, चाहे दोस्त का हो, चाहे आपका फेवरेट टीचर का हो, या स्कूल के बारे में आ जाए, विद्यालय के बारे में, कॉलेज के बारे में, तो आप बहुत जल्दी ही ऐसे बिंदुओं के माध्यम से सीख सकते हैं।